दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने अपना ई श्रम कार्ड नहीं बनवाया है, आप लोगों के पास ई श्रम कार्ड नहीं है और अब आप सोच रहे होगे कि भाई ऑनलाइन ई श्रम कार्ड को कैसे बनाते हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। क्योंकि दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लाइव आप लोगों के सामने अपना खुद का ई श्रम कार्ड बना करके दिखाने वाला हूं। क्योंकि मेरे पास भी खुद का ई श्रम कार्ड नहीं है, तो मैं सोचा कि आज अपना ई श्रम कार्ड बनाते हैं ऑनलाइन और आप लोगों को दिखा देते हैं ऑनलाइन कि भाई बनाया कैसे जाता है, ताकि आप लोग भी बना सको। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि सरकार अभी कितने नए नए योजनाएं ला रहे हैं, जिससे कि ई श्रम कार्ड धारकों को काफी अच्छा खासा पेंशन दिया जा रहा है महीने के रूप। तो अगर आप लोग भी अपना ई श्रम कार्ड ऑनलाइन बनाना चाहते हो, तो आज का ये वीडियो देख लो और जो प्रोसेस मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं, सेम उसी प्रोसेस से आप खुद का ई श्रम कार्ड खुद से क्लियरली बना सकते हो। और दोस्तों, 5 मिनट के अंदर ही आपका ई श्रम कार्ड बन जाएगा और आपको कॉपी भी मिल जाएगा ई श्रम कार्ड का। आप लोगों को एक फॉर्म फिल करना होगा, वो फॉर्म फिल करोगे ऑनलाइन और फॉर्म को फिल करते ही सबमिट जैसे ही करोगे, आपको आपका ई श्रम कार्ड दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, उसके लिए आपको अपने डेस्कटॉप में या फिर मोबाइल में गूगल ओपन करना है और ई श्रम कार्ड लिखकर सर्च कर देना है। गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट आएगा, पहला वेबसाइट, इसमें आपको इंटर कर जाना है। फिर इस पॉपअप में गो टू मेन पेज पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने ई श्रम कार्ड बनाने का ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो गया है। ये जो पोर्टल है, यहीं से आप अपने ई श्रम कार्ड को अप्लाई कर सकते हो, या फिर जितने भी ई श्रम कार्ड में नए नए योजनाएं लाए जाते हैं, यहाँ पर उनका सभी नोटिफिकेशंस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ये जो पहला ऑप्शन है रजिस्टर ऑन ई श्रम, इसके द्वारा आप अपने ई श्रम कार्ड को बना सकते हो। या फिर अभी जो नया योजना आया है प्रधानमंत्री मानधन योजना, जिसमें कि 3,000 रुपये मंथली दिया जा रहा है, उसका सारा डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको नया अपना ई श्रम कार्ड बनाना है तो रजिस्टर ऑन ई श्रम पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हो, आपके सामने इस तरीके का नया फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर आपको अपना वो मोबाइल नंबर इंटर करना है जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होगा। वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। इस कैप्चा को सेम एज इट इज़ आपको यहाँ पर लिखना है और इन दोनों ऑप्शन में आपको नो कर देना है और फिर सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना। अब आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी को फिल कर देंगे और फिर इस कैप्चा को फिल करके सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब हमारे सामने यहाँ पर आपको आधार नंबर देना होगा। आपका आधार नंबर का 4 डिजिट यहाँ, 4 डिजिट यहाँ, 4 डिजिट यहाँ, और फिर यहाँ पर आपको ओटीपी के माध्यम से अपना वेरीफाई करना है। ओटीपी पे सेलेक्ट करना और इस कैप्चा को सेम एज इट इज़ यहाँ पर लिख देना। ये जो कैप्चा है यहाँ पर सेम एज इट इज़ कर देना और फिर ये वाले बॉक्स में आई एम एग्री पे क्लिक करके सबमिट कर देना। सबमिट करते ही आपके मोबाइल नंबर पे वापस से एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को वापस से यहाँ पर फिल करना होगा। इस कैप्चा कोड को सेम एज इट इज़ यहाँ पर करना और वैलिडेट पे क्लिक कर देना। वैलिडेट पे क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कंटिन्यू टू इंटर अदर डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने नया फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सारे फॉर्म्स को एक एक करके सभी को फिल करना है। यहाँ पर आपको ये फॉर्म टोटल 4 स्टेप्स में देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको अपना पर्सनल डिटेल्स को फिल करना है। तो यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक पहले से लिख करके आएगा। अब यहाँ पर आपको इमरजेंसी के लिए अगर आप एक दूसरा मोबाइल नंबर भी देना चाहते हो, तो यहाँ पर एक दूसरा मोबाइल नंबर दे देना। अदरवाइज़ आप इसे छोड़ सकते हो, मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास ईमेल एड्रेस है तो ईमेल एड्रेस भी दे सकते हो, अगर नहीं है तो इसे भी छोड़ सकते हो। लेकिन भाई मैं तो कहता हूँ कि आप लोग अपना ईमेल आईडी ज़रूर देना, क्योंकि जितने भी नोटिफिकेशंस आएंगे आपको ईमेल एड्रेस या फिर मोबाइल नंबर के थ्रू ही मिलते हैं। तो अपने ईमेल एड्रेस को ज़रूर फिल करना। फिर यहाँ पर आपको अपना स्टेटस को सेलेक्ट करना है कि आप मैरिड हो या फिर नॉन मैरिड हो, तो आप अपने हिसाब से अपना सेलेक्ट कर देना। यहाँ पर आपको अपना फादर्स नेम देना होगा। यहाँ पर आपको अपना मदर नेम देना है। यहाँ पर आपको सोशल कैटेगरी बताना है कि आप किस कैटेगरी से हो, ओबीसी हो या एसटी हो या जो भी हो, अपना कैटेगरी बता देना। और अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है आपके जाति का, तो यहाँ पर आप उस डॉक्यूमेंट को भी अपलोड कर सकते हो। अगर नहीं है तो ये मैंडेटरी नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हो। अब यहाँ पर आपको अपना ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर देना है, जो भी आपका ब्लड ग्रुप होगा। अब यहाँ पर थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको अपने नॉमिनी का डिटेल्स भरना है। आप अपने नॉमिनी किसको बनाना चाहते हो, अपने भाई को, बहन को, मदर को, फादर को। तो अगर आप अपने मदर को बनाना चाहते हो तो यहाँ पर अपना मम्मी का नाम लिख देना। यहाँ पर उनका डेट ऑफ बर्थ बता देना, जो भी उनका डेट ऑफ बर्थ होगा। यहाँ पर उनका जेंडर बता देना, मेल है फीमेल है, मदर है तो फीमेल ही होंगी, तो आप फीमेल कर देना। फिर यहाँ पर उनका आप रिलेशनशिप बता देना कि आपका उनके साथ क्या रिलेशन है, तो मदर का रिलेशन है। और फिर नॉमिनी एड्रेस, तो आपका जो भी नॉमिनी है आपने मदर को बनाया होगा, तो मम्मी के आधार कार्ड पे जो भी एड्रेस होगा उस एड्रेस को यहाँ पर फिल करना और फिर यहाँ पर उनका नॉमिनी का मोबाइल नंबर, तो अगर आपने जिसको भी बनाया है उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना और फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। सेव करते ही आपके सामने नया फॉर्म ओपन हो जाएगा एड्रेस का। अब यहाँ पर आपको अपना रेसिडेंशियल डिटेल्स को भरना है, जैसे कि आपको अपना स्टेट को यहाँ पर भरना है,
स्टेट भरोगे, फिर यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट बताना है। डिस्ट्रिक्ट के बाद अब आपको यहाँ पर स्टेट स्पेसिफिकेशंस पूछ रहा है, तो ये मैंडेटरी नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हो। अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो रूरल करना, अगर आप सिटी से बिलोंग करते हो तो अर्बन सेलेक्ट करना। अब यहाँ पर आपको अपना एड्रेस भरना है, तो एड्रेस को 1 लाइन में भरना, और अगर और लंबा एड्रेस हो तो दूसरा एड्रेस यहाँ पर भर सकते हो। स्टेट को यहाँ पर बताना है आपका स्टेट क्या है। यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट बता देना है कि आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है। डिस्ट्रिक्ट के बाद यहाँ पर अब आपको अपना सब डिस्ट्रिक्ट बता देना है। सब डिस्ट्रिक्ट के बाद अब आपको अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पर इंटर करना है। पिन कोड इंटर करने के बाद स्टेइंग एट करंट लोकेशन, आपका अभी करंट लोकेशन जो अभी आपने डिटेल में अपना एड्रेस दिया है, वहाँ पर आप कितने साल से रह रहे हो, 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से, 6 साल से, आप वो यहाँ पर सेलेक्ट कर देना। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस भरना है, जैसे कि आप रहते हो कहाँ पर, और अगर आपका परमानेंट एड्रेस कोई और होगा तो आप यहाँ पर परमानेंट एड्रेस में वो एड्रेस को यहाँ पर फिल कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस भी यही है तो सेम उसी जैसे आपने ऊपर भरा, सेम एज इट इज़ यहाँ पर सभी चीज़ों को फिल करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते ही एजुकेशन क्वालिफिकेशंस का आपके पास नया फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है, जैसे कि यहाँ पर क्लिक करके आप कहाँ तक पढ़े हो वो बताना है। जैसे कि ग्रेजुएटेड हो तो ग्रेजुएटेड बताना, 10th 12th जहाँ तक जो भी आपने किया है आप वो सेलेक्ट कर देना। फिर अगर आपके पास आपका डॉक्यूमेंट होगा कोई, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो भाई ग्रेजुएशन का जो डॉक्यूमेंट होगा आप यहाँ पर क्लिक करके उसे अपलोड कर सकते हो, अदरवाइज आप इसे छोड़ भी सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पर आपको अपना मंथली इनकम बताना है कि आपका मंथली इनकम कितना है, 10,000 से कम है, 10,000 से 15,000 के बीच में है, जो भी होगा आपका, आप यहाँ पर वो सेलेक्ट कर सकते हो। फिर अगर आपके पास आपका मंथली सर्टिफिकेट होगा, जैसे कि आप कितना कमाते हो उसका कोई इनकम सर्टिफिकेट होगा, तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसे भी अपलोड कर सकते हो, अदरवाइज आप छोड़ सकते हो। और फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। कंटिन्यू करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा ऑक्यूपेशन एंड स्किल्स का। ये पेज आपको भरना होगा सभी चीज़ों को अच्छे से डिटेल में। ये जो डिटेल है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डिटेल है, इसको आपको समझना पड़ेगा कि भरना कैसे है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना जो भी आप काम करते हो उसके बारे में यहाँ पर आपको कोड एंटर करना है। वो कोड आपको कहाँ से मिलेगा, यहाँ पर आपको देख सकते हो नोटिस लिखा हुआ है, क्लिक हियर, यहाँ ब्लू कलर में लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करते ही कुछ इस तरीके का आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सारे कोड्स लिखे हुए हैं ऑक्यूपेशंस के, तो यहाँ पर आपको चूज़ करना है आपका जो भी ऑक्यूपेशन है, जैसे कि सेलेक्टर नेम, यहाँ पर आपका सारा ऑक्यूपेशन का नाम लिखा हुआ है। अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो ग्राफिक डिज़ाइनर यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप एक फिजियोथेरेपिस्ट हो तो उसका यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप एक क्लासिफाइड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो तो आप यहाँ पर कर सकते हो। अगर आप एक एक्टर हो तो यहाँ पर कर सकते हो। अगर आप एक प्रोड्यूसर हो तो उसका कोड यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको चूज़ करना है आपका जो भी ऑक्यूपेशन होगा। यहाँ पर सारे ऑक्यूपेशंस का नेम दिया हुआ है, आप देख सकते हो। तो आपका जो भी ऑक्यूपेशन होगा आप सबसे पहले उस चीज़ को ढूंढना। जैसे कि कोई सिक्योरिटी गार्ड होता है तो सिक्योरिटी गार्ड का यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर उसके सामने कोड दिया हुआ है, तो इस कोड को आप ऐसे कॉपी कर सकते हो। कॉपी करके और उस कोड को आपको यहाँ पर आकर के पेस्ट कर देना है। अदरवाइज़ आप यहाँ पर डायरेक्टली लिख भी सकते हो, जैसे कि अगर आप एक फार्मर हो, ड्राइवर हो या फिर जो कुछ भी हो आप यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हो। स्टूडेंट हो तो यहाँ पर डायरेक्टली आप स्टूडेंट भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको वर्किंग एक्सपीरियंस बताना है कि आप जो अभी स्किल सेलेक्ट की हो उसमें आप कितने साल से एक्सपीरियंस्ड हो, 1 साल से काम कर रहे हो, 2 साल से, 3 साल से, आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको सेकेंडरी ऑक्यूपेशन पूछ रहा है, तो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन अगर आप और भी कुछ करते हो, उसके साथ बिजनेस करते हो तो वो भी लिख सकते हो, अदरवाइज उसे भी आप छोड़ सकते हो। फिर उसके बाद अगर आप जो भी ऑक्यूपेशन करते हो उसका आपके पास सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आप चूज़ फाइल पे क्लिक करके उस सर्टिफिकेट को भी अपलोड कर सकते हो, अदरवाइज इसको भी आप छोड़ सकते हो, मैंडेटरी है, मैंडेटरी नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ आपसे पूछ रहा है कि आपने जो स्किल को अभी सेलेक्ट किया ऊपर, उस स्किल के लिए आपने किसी तरह का कोई ट्रेनिंग लिया है या फिर कोई भी ट्रेनिंग नहीं लिया है। तो अगर आपने किसी तरह का ट्रेनिंग नहीं लिया है तो डिड नॉट रिसीव एनी वॉल्यूशन पे क्लिक कर देना। फिर उसके बाद सब स्किल पूछ रहा है, तो अगर आप वो जो स्किल खुद से लिए हो या फिर कहीं से आप जॉब लेकर के सीखे हो तो योर सेल्फ, अगर आपने कहीं से नहीं सीखा है तो योर सेल्फ लर्निंग पे क्लिक कर देना। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको ये वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर देना है और फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो सेव एंड कंटिन्यू पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने नया फॉर्म ओपन हो जाएगा बैंक डिटेल्स का। मैं आपको अपना बैंक डिटेल्स नहीं दिखा सकता क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज
पर्पज़ से आप लोगों को पता है भाई कि बैंक डिटेल्स किसी को नहीं दिखाना चाहिए। बैंक डिटेल्स को फिल करके आप सेव एंड कंटिन्यू करोगे और फिर उसके बाद लास्ट में आपको एक स्लिप दिखाएगा जिसमें कि सारे आपके डिटेल्स होंगे। उन डिटेल्स को अच्छे से एक बार पढ़ लेना कि इसमें कहीं आपने कोई गलती तो नहीं किया है और फिर कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का ई श्रम कार्ड बन करके दिखा देगा और आप इसे डायरेक्टली डाउनलोड पे क्लिक करके अपने मोबाइल में डाउनलोड भी कर सकते हो और आपका जो ई श्रम कार्ड है वो पूरे तरीके से बनकर रेडी हो चुका है और इसे आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। किसी भी योजना का फ़ायदा उठाना हो तो आप इस ई श्रम कार्ड की मदद से उस योजना का फ़ायदा उठा सकते हो।